प्रीलिम्स, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम या प्री बोर्ड्स, अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है अलग अलग बोर्ड्स में। ये वीडियो सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई सारे बच्चों के लिए है। अभी किसी के प्री बोर्ड्स, प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम शुरू होंगे, किसी के शुरू होकर ख़त्म हो चुके होंगे और किसी के शुरू होने वाले होंगे। आप जिस भी स्टेज में हैं, मैं कुछ बातें आपके साथ क्लियर कर दूं ताकि आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ख़राब ना हो। अगर आपसे कोई ये कहे कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट नहीं रखता, स्कूल के मार्क्स तो फाइनल बोर्ड्स में ऐड नहीं होते हैं, अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो प्लीज़ उसकी बात को इग्नोर करो। सुनना ही नहीं है ऐसी बात, ठीक है। बात सच है पर वो मीनिंगफुल नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ। हेलो बच्चों, मेरा नाम नासिर शेख है। मैं पिछले 10 सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो में हम आपके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले, नाम जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम या प्रीलिम्स या प्री बोर्ड जिसे कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले उस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। किस एग्ज़ाम की? बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। तो कई लोग ये कहेंगे कि इसका मार्क्स तो वहाँ जाएगा नहीं, बोर्ड्स में जाएगा नहीं, तो अभी ये एग्ज़ाम देके फ़ायदा क्या है? अब इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए कि क्रिकेटर्स मैच से पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपकी वो नेट प्रैक्टिस है। आप वॉर में जाने से पहले बैटल को तो कॉन्कर करें, पहले बैटल को कॉन्कर करो फिर वॉर को कॉन्कर करोगे। वॉर आपका कहाँ है? वॉर जो है वो आपका कहाँ है? वॉर तो आपका बोर्ड्स है ना भाई। वॉर तो ये पूरा जो वॉर है वो तो आपका बोर्ड का एग्जाम है। उस वॉर को कॉन्कर करने के लिए छोटे छोटे बैटल जो हैं पहले उसको कॉन्कर करो। ये आपको रेडी करेंगे किसके लिए? प्री बोर्ड्स के लिए या बोर्ड्स के लिए आपको उसको रेडी कर लेंगे। दूसरी बात, कई बच्चे इसमें मुझे ये शिकायत करते हैं कि सर प्रीलिम्स से पहले बोलते हैं सर पढ़ के तो हुआ नहीं है, एग्ज़ाम दे के क्या मतलब है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि जो आपका प्री बोर्ड या प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में जो आपका मार्क्स आ गया वही आपका फाइनल में मार्क्स होगा। तो मैं दो बातें पहले तो क्लियर करूं। पहला डाउट तो ये कि सर पढ़ के नहीं हुआ है तो प्री बोर्ड्स कैसे दें? आपका जितना पढ़ के हुआ है उतना तो दे दो, ताकि उससे आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, फीडबैक मिल जाएगा कि आपने भाई जो पढ़ा है वो आपने सही पढ़ा है और आपका जो अब तक पढ़ के हुआ है आपकी तैयारी हो चुकी है। मालूम कैसे पड़ेगा? मान लो आपने साइंस के 4 लेसन पढ़ लिए हैं, तो अगर आप वो एग्ज़ाम में जब तक जाके लिखोगे नहीं और उससे एक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक कन्फर्मेशन थोड़ी मिलेगा, तब तक तो कन्फर्मेशन मिलने ही नहीं वाला। तो ये तो आपके लिए दिक्कत की बात हो जाएगी, है ना। तो इससे बेटर क्या है, जितना आपने प्री बोर्ड्स की अभी तैयारी कर ली उतना कर लो। दूसरा डाउट ये था कि जितना प्री बोर्ड्स में मार्क्स आता है उतना ही प्रीलिम्स में आता है। हाँ आता है, अगर आपने उतना ही पढ़ के रखा तो उतना ही आएगा। हमने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो प्री बोर्ड में 60, 70, 80 लाते हैं, पर बोर्ड्स में जाके वो 90+ % लाते। क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड्स से लेकर आपके फाइनल बोर्ड्स तक, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, लगभग आपके पास मैं कह लूँ तो 1 मंथ का तो ऑलमोस्ट टाइम होता है। अब बच्चे उस 1 मंथ में ऐसे पढ़ते हैं जैसे वो 3 मंथ में पढ़ते हो। 3 महीने में जैसे पढ़ा जाता है ना, वैसे पढ़ते हैं बच्चे। तो उससे प्रिपरेशन हो जाती है, और जब प्रिपरेशन हो जाती है तब आप बोर्ड्स में आपके मार्क्स इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। तो ये आपके माइंड से प्लीज़ बिल्कुल निकाल दीजिए कि प्री बोर्ड्स देना नहीं। पूरी शिद्दत से दीजिए, जितना आता है उतना जाकर पढ़ कर दीजिए। मान लो 40 मार्क का पेपर है, आप 20-25 में ला रहे हैं अभी, तो बहुत बेटर है आपके लिए। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप इस वीडियो को देखेंगे ही नहीं। पूरा प्रीलिम्स आपका अब तैयार है तो बहुत बेटर है, आपका तो खाली रिवीजन करना और एग्ज़ाम देना है। आप बोर्ड्स के लिए रेडी है, पर आप नहीं भी, जितना भी हुआ है उतने का पेपर दें, ताकि एटलीस्ट आपको एक फीडबैक मिले और कंफर्मेशन मिल जाए। आई होप सो ये वीडियो यूजफुल हुआ होगा आपके लिए। इन एनी डाउट्स प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।